नमस्कार, मेरा नाम कौशिक दे है। और मेरा नाम तरुषी दे है। वेलकम बैक टू जॉयज ऑफ लाइफ सीजन 4 एपिसोड 1। वाह तरु, हम एपिसोड 1 ऑफ सीजन 4 पहुंच गए। बहुत बढ़िया। तो आज जो सीजन 4 का पहला एपिसोड है उसकी जो कहानी है बड़ी अनोखी है। अब तुम्हें रामायण और महाभारत के बारे में तो पता है। हाँ। अब देखो, रामायण और महाभारत के बीच में ना कुछ 500,000 सालों का शायद अंतर है। लेकिन एक कहानी है जो इन दोनों, जो रामायण और महाभारत से दो बहुत ही अहम जो किरदार है उनके बारे में है और जो साथ में है। किरदार मतलब जो मेन कैरेक्टर्स हैं। और ये बड़ा ही अजीब है नहीं, 500,000 साल का अंतर लेकिन दो किरदार एक साथ एक ही कहानी में। तो ये कहानी कुछ ऐसी है। तो जब पांडवों को कौरवों ने बाहर निकाल दिया और उनको बोला गया कि भाई तुम 12 साल के लिए तुम जंगलों में रहोगे। तो वो जंगल भटकते रहते थे। हर जंगल में जाके कहीं ना कहीं वो अपना छोटा सा आश्रम बना लेते थे जहाँ पे उन्हें पानी, उन्हें फल और उन्हें खाने पीने का जहाँ भी उसे नज़र आते थे वही करते थे। इसी तरह से एक बार वो जाते हैं और नारायण आश्रम बोल के एक जगह है, वहाँ पे वो गंगा किनारे बहुत ही प्यारा सा एक जगह मिलता है जंगल के अंदर। तो वहाँ पे वो अपने आप को स्थिर करने का सोचते हैं। अब वहाँ रहने लगते हैं और सबको बड़ा पसंद आता था। बहुत ही अच्छा माहौल था। गंगा पास में बह रही थी, वहीं अच्छा ठंडे ठंडे पानी में नहाओ, पानी पियो। वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा माहौल था। और द्रौपदी को स्पेसिफिकली बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो सुबह जाती थी, वो नहाती थी, वहीं पे वो फ्रेश उनको फूल फल मिलते थे। वो सूर्य भगवान का पूजा किया करती थी। अब एक दिन ऐसे ही जब वो पूजा कर रही थी आंखें मूंद कर, तो एक हवा का झोंका है और हवा के झोंके के साथ एक बहुत ही प्यारा, अनोखा, खूबसूरत सा एक फूल उनके हाथों में आ गिरा। अब उन्होंने जब आंखें खोली और उनके हाथों में वो फूल उन्होंने देखा तो उनसे रहा नहीं गया। वो खुशी का एक जो है ना एक आवाज उनके अंदर से आई और वो उस फूल को पकड़ के भागते हुए भीम के पास पहुंची और बोले, भीम देखो इतनी खूबसूरत जो फूल है, इतना प्यारा, क्या रंग है, देखो क्या सुगंध है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा था। तुम वादा करो कि मेरे लिए और भी ऐसे फूल लेके आओगे। अब जब द्रौपदी इतने उत्सुकता से, इतने प्यार से भीम से ये मांग रही थी तो भीम ने कह दिया, हाँ मैं लेके आऊँगा। अब उसके दिमाग में यही था, उनके दिमाग में कि भाई पता नहीं ये कहाँ से आया है, लेकिन जहाँ भी हो अभी मुझसे पूछा गया तो मैं बिल्कुल लेके आऊँगा। तो वो निकल पड़ते हैं, जहाँ जिस तरह से हवा का झोंका आया था उस तरफ वो चल पड़ते हैं। अब ऐसे चलते चलते गंगा किनारे काफ़ी दूर पहुँच जाते हैं और उनको फूल का कहीं नज़र ही नहीं आता है। अब एक जगह पहुंचते तो वहाँ सामने एक पहाड़ी इलाका था जहाँ उन्हें जाना होगा, मतलब उस तरफ भी जाना होगा उनको। अब उस तरफ पहुंचने से पहले एक बागीचा था। वो केले के पेड़ से भरा हुआ एक बगीचा था। तो वहाँ पे एक छोटा सा रास्ता उसके अंदर से जा रहा था। अब उस रास्ते को रोके एक बंदर लेटा हुआ था। अब वो कोई अनोखा बंदर ही था, अलग सा था, थोड़ा छोटा नहीं था, काफ़ी बड़ा बंदर था और एक अजीब सी एक सूर्य जैसी एक चमक थी उनसे निकल रहा था। अब भीम वहाँ पहुँचे तो फिर बोले कि यार ये क्या बंदर सामने बैठा है। तो चिल्लाने लगे कि उनको लगा कि भाई मैं अगर चिल्लाऊँ जोरों से तो शायद ये डर के यहाँ से चला जाएगा। अब उन्होंने बहुत जोर से चिल्लाया। बंदर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोले, कौन है भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसलिए लेटा हूँ। क्यों, कहाँ जाना है आपको, कौन है आप? अब भीम को इस तरह से कोई बोल दे तो भीम को अच्छा नहीं लगा और वो भी बंदर। भीम ने उसे बोला, तुम एक मामूली बंदर हो, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं कुरु का वंशज हूँ, हाँ मैं एक राजकुमार हूँ और तुम इस तरह से मेरे से बात कर रहे हो, हटो यहाँ से। घमंड हो गया उसे। हाँ मतलब वो, अब उसे बुरा लगा। हाँ बोल सकते हो कि उसे घमंड था कि वो एक राजकुमार है और ये एक बंदर ऐसा उनको बोल दे रहा है।
तो बंदर ने सुना, बोला भाई देखो मैं तो बहुत मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तो हिल नहीं पाऊंगा यहाँ से, आप कूद के फांद के चले जाओ यहाँ से। तो भीम ने कहा नहीं नहीं, हमारे वेद पुराणों में हमने पढ़ा है कि हम ऐसे नहीं जा सकते, किसी के ऊपर से कूद के हमें नहीं जाना चाहिए, मैं वो तो नहीं कर सकता, आप हटो, रास्ता दो मुझे। तो उस बंदर ने कहा कि देखिए मैं आपको रास्ता तो नहीं दे सकता, मैं तो हिल ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप एक काम करो, मेरी जो पूंछ है वही है रास्ते रोके आपका, तो आप मेरी पूंछ को हटा दीजिए और फिर आप अपना रास्ता बना लीजिए और चले जाइए यहाँ से। तो भीम ने कहा हाँ ठीक है। और भीम ने ये भी बोला कि भाई मैं तो बहुत ही शक्तिशाली हूँ, मैं वायुपुत्र हूँ, मतलब आराम से कर लूँगा, ये तो बच्चों का खेल है। लेकिन जब वो करने की कोशिश किए, अब उनसे हिल ही नहीं रहा था वो पूंछ, वो ना टस हो ना मस, हाँ एक थोड़ा सा भी वो हिला नहीं पाए, पूरा ताकत लगा दिया, पसीने छूटने लगे, लेकिन वो पूंछ हिला ही नहीं वहां से। हाँ, तो कुछ देर बाद भीम को ये समझ में आया कि पक्का ये कोई तो अनोखा अनोखा है कोई ये। तो भीम ने थोड़ा सा लज्जित होकर उनके सामने हाथ जोड़े, उनसे माफ़ी मांगते हुए पूछा कि बताइए आप कौन हैं, आप मतलब कोई महर्षि हैं, कोई भगवान का रूप है, आप है कौन? तो हनुमान ने कहा कि मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ भीम, मैं तुम्हारे बड़े भाई हूँ। तो भीम ने कहा हाँ भैया आप, मैं तो मतलब हमेशा से यही सोचता आ रहा था कि मैं कब आपसे मिल पाऊँ, मैं मतलब पूरी ज़िंदगी में मेरी आज तक की यही तमन्ना रही है कि मैं कैसे आपसे मिलूँ, मतलब आपने एक छलांग से समुंदर पार कर ली थी आपने, मतलब आप तो मतलब कमाल हो। तो भीम का बड़ा भाई हनुमान, हाँ क्योंकि दोनों वायुपुत्र थे। हाँ, तो हनुमान ने कहा आ जाओ भाई गले लग जाओ, और दोनों एक दूसरे से गले लग गए और खुशी से और भी बातें करने लगे। तो ये थी कहानी तरु। इसमें बताओ कि तुम्हें क्या समझ में आया? मुझे समझ में आया कि हमें खुद की ताकत के बारे में ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ ये तो है ही, लेकिन उसके अलावा एक और चीज है कि जो सामने हो आपके, उनकी क्या काबिलियत है, उनका क्या जो ताकत है वो हमें समझ लेना चाहिए। अगर वो ना हो तो कभी कभी हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है, जैसे इस केस में इस बार इस कहानी में जैसे हमने सुना भीम के साथ हो गया था। तो आप लोगों के साथ, लोगों के लिए हम दोनों का बस यही एक मैसेज है इस बार कि ताकत अच्छी बात है, खुद को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है उससे, जब आप अपने आप पे बहुत श्योर होते हो कि भाई मैं किस काबिल हूँ, लेकिन इसे अपने सर पे चढ़ के मत बोलने दीजिए। जैसे तरुषि ने कहा बहुत ज़्यादा घमंड नहीं कीजिए इस पे, और क्योंकि सामने वाला हो सकता है कि आपसे कहीं ज़्यादा ताकतवर निकले। हमें सबको मिल के एक साथ अपनी ताकत को सही तरीके का जो इस्तेमाल है वो करना चाहिए, और उसी तरह से हम सब साथ में आगे बढ़ पाएंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय।